अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, सालाना 6,000 रुपये लेना चाहते हैं, तो अब नए किसानों को समस्या आ रही है। अगर आप किसी भी राज्य के किसान हो, चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, अगर आप पीएम किसान में सालाना 6,000 रुपये लेने के लिए अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो अभी किसानों का आवेदन राज्य सरकार के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। यानी आप जैसे ही भारत सरकार के पास वो फॉर्म जाएगा तो वहाँ पर फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टेटस दिखाता हूँ। जैसा कि मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ, यहाँ पर भी मैं बहुत सारे किसानों का जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाला स्टेटस है, जो मेन पोर्टल है, वहीं से आप चेक करोगे तो वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कि जिन भी किसानों ने पिछले 2 या 3 महीने में रजिस्ट्रेशन किया है, उन किसानों का फॉर्म या तो ब्लॉक लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेंडिंग है, या फिर वो राज्य सरकार के पास चला जाता है तो उसके बाद केंद्र सरकार उसे फॉर्म को आगे मान्य नहीं कर रहा है। फॉर्म रुक जाता है ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर या फिर वो स्टेट लेवल पर ही रुक जाता है, लेकिन वो पीएम किसान के लिए वेरीफाइड होकर पैसे नहीं आ रहे हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले स्टेटस कुछ इस तरह से दिखा रहा है, जैसा कि यहाँ पर मैंने सेल्फ रजिस्ट्रेशन का स्टेटस ओपन किया है। इस किसान का रजिस्ट्रेशन 31/1/2023 का आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाइड बाय सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लेवल। ये स्टेट लेवल पर, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पेंडिंग दिखा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे किसानों को प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि इस किसान को तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसलिए पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन जिनको 2-3 महीने हो चुके हैं उनका भी फॉर्म पेंडिंग दिखा रहा है। हालांकि बिहार के जो फॉर्म है वो पहले एक्सेप्ट किए जा रहे थे बहुत पहले, लेकिन अब बिहार के जो अलग पोर्टल से जो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं उनका बिहार में भी रजिस्ट्रेशन जो आगे जाना बंद हो चुका है। अब आगे केंद्र सरकार के पास फॉर्म नहीं जा रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस किसान ने पहले रजिस्ट्रेशन किया था तो उसका आवेदन है वो एडीएम स्तर से रद्द कर दिया गया था। यानी यहाँ पर रीमार्क देख सकते हैं, यहाँ पर पहले एडीएम स्तर पर रिजेक्ट हो चुका था। इसने दोबारा जब आवेदन किया तो पहले इसके था कि इसका फॉर्म आगे भारत सरकार के पास पहुंचा तो वहां से इसका वापस आया, क्योंकि उस समय मोटेशन डेट का जो नया अपडेट है वो जोड़ा गया था। यानी और मोटेशन डॉट अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से डालने के बाद है वो कुछ दिनों बाद अब वापस जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो उस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ज़मीन के दाखिल खारिज की तिथि यानी मोटेशन डेट प्राप्त हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा अभी डाटा नहीं लिए जाने के कारण आपका आवेदन मुख्यालय स्तर पर सुरक्षित है। जैसे ही केंद्र सरकार डाटा प्राप्त करता है, सूचना मिलेगी आपको, वैसे ही आपका आवेदन है वो केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज जाएगा, कृपया इंतजार करें। ये जानकारी यहाँ पर लिखी गई, इसका मतलब है पहले पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिक हो रहे थे, यहाँ पर कोई भी मोटेशन डॉट का सिस्टम नहीं था। लेकिन अब सभी राज्यों के लिए, चाहे आप किसी भी राज्य किसान हो, ये बिहार के लिए है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मोटेशन डेट सभी के लिए लगता है। पीएम किसान के अगर आप मेन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर भी आपके नाम ज़मीन है वो आपके अगर पिताजी के नाम की ज़मीन है वो अगर आपके नाम अभी ये है तो आपके नाम होने के बाद आप तुरंत आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़मीन खरीदे हैं अभी तो उसमें आप आवेदन नहीं कर सकते, उसमें आपको मोटेशन डेट डालना होता है, क्योंकि 2019 के पहले की ज़मीन अगर आप खरीदी हुई है तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके नाम अगर विरासत में हो जाती है वो तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन खरीदते हैं तो उसमें आप आवेदन नहीं कर सकते। तो यही मोटेशन डेट का सिस्टम है। अब बिहार में भी ये नियम लागू हो चुका है कि सभी किसानों को मोटेशन डेट है वो डलवानी पड़ेगी, यानी मुख्यालय स्तर से ये डेट डलेगी, उसके बाद ही फॉर्म आगे पहुँचेगा। लेकिन अभी आगे जाना बंद है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा अभी डाटा नहीं लिया जा रहा है। ये सभी राज्यों में प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है कि पीएम किसान योजना का कोई ये नया अपडेट हो, क्योंकि पीएम किसान में अभी किसी भी किसान का फॉर्म है वो आगे नहीं जा रहा है, ना ही अभी वेरीफाई हो रहा है, ना ही पैसे आ रहे हैं। तो कोई लेटेस्ट अपडेट था तो आपको ज़रूर बताएंगे। अभी फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं। तो कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं। धन्यवाद।